स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रामीण प्रवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और ये एग्जाम है, ये 24 जुलाई को होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, यह किस व्यक्ति का कथन है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अब मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इन्होंने 1915 में मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा, याद रखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना की थी। हिंदू महासभा की स्थापना की थी 1915 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। और मोतीलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने 1923 में, याद रखिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। और महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा यह किताब लिखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है? केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो भारत का प्रथम डिजिटल जो गांव है वो गुजरात में है। अब गुजरात की बात करें तो यहाँ का जो फेमस लोक नृत्य है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुजरात का जो फेमस लोक नृत्य है ये भी याद रखिएगा, कौन सा है? गरबा, डांडिया रस, गरबा, डांडिया रास, रासलीला, गणपति भजन और तास्या, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो धोलावीरा है, धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और ये धोलावीरा जो है ये गुजरात में ही स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि जो नवीनतम ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखिएगा जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा गुजरात में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में है। अब केरल की बात करें तो केरल का जो लोक नृत्य है, जो केरल का जो फेमस लोक नृत्य वो कौन सा है? वो ओणम है। ओणम यहाँ का फेमस त्यौहार भी है, फेमस लोक नृत्य भी है। अद्र नहीं होगा, यहाँ पे होगा भद्रकली, थुलाल और पादयानी। और यहाँ का जो फेमस शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कला शैली, यहाँ का जो फेमस शास्त्रीय नृत्य जो कला शैली है वो क्या है? याद रखिएगा कथकली। क्या है? कथकली। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये भी याद रखिएगा कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम, ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जिसको आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम डिजिटल जिला कौन सा है? नागपुर, महाराष्ट्र, छपरा, बिहार, बरेली, उत्तर प्रदेश, धनबाद, झारखंड। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो भारत का जो प्रथम डिजिटल जिला जो है वो नागपुर, महाराष्ट्र पर है। और यहाँ पे भारत का प्रथम डिजिटल गांव पूछा गया था, तो आप गुजरात बताइएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम डिजिटल, अब यहाँ पे राज्य पूछा गया है, पहले गांव पूछा गया था, फिर जिला पूछा गया, अब राज्य। तो राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा केरल है। तो भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है, केरल है। भारत का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा है, अभी हमने बताया गांव जो है वो गुजरात है। और जिला कौन सा है, जिला हमने बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइए जिला कौन सा है, तो जिला है नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, ए और सी दोनों। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में जो है ये कौन कौन शामिल हो सकते हैं, योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है 1951 से 1956 रहा, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है 1956 से 1961 था, और तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है 1961 से 1966, और चतुर्थ का जो कार्यकाल है वो 1969 से 1974 तक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, और इनका कार्यकाल भी ध्यान रखिएगा 1956 से 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है हमने क्या बताया था 1956 से 1961, याद रखिएगा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हमने क्या बताया था 1961 से 1966, और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हमने क्या बताया था 1969 से 1974, और पांचवी का 1980 से 1985। गलत हो गया, 1980 से 1985, इस चीज को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। इसका कार्यकाल क्या है 1980 से 1985, याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय कैबिनेट, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो चौथी का हमने कार्यकाल क्या बताया था 1969 से 1974 था इनका कार्यकाल, और पांचवे का कार्यकाल क्या था 1980 से 1985 था, और सातवें का कार्यकाल क्या है, तो सातवें का जो कार्यकाल है वो, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, याद रखिएगा। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये 1974 से 1979 है, और सातवीं का जो है ये 1985 से 1990। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमने पीछे बताया तो वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1974 से 1979 है, और सातवीं का जो है 1988 से 1985 से 1990, और आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है यह 1992 से लेके 1997 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो कार्यकाल है वो 1992 से लेके 1997 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं घोषित की जा चुकी हैं, 13, 12, 15, 10। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 12। भारत में अब तक की कितनी पंचवर्षीय योजना घोषित की जा चुकी हैं, 12 घोषित की जा चुकी हैं। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1951 से 1956, याद रखिएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है याद रखिएगा 2012 से लेके 2017
2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? 2007-12, 2013-18, 2012-17, 2015 और 20 अभी हमने बताया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 2012 से लेके 2017 तक है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है 2007 से लेके 2012। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीके किस अनुपातिक प्रयोग की समतुति की गई है? 6:3:1, 4:2:1, 4:3:1, 4:2:1। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 4:2:1। एन का है 4, पी का है 2 और के का है 1, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? स्प्रिंकलर प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, इनमें से कोई नहीं, या चेक बेसिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ड्रिप प्रणाली। इसी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लुधियाना में, हिसार में, पंतनगर में या जबलपुर में? तो देश का प्रथम जो कृषि विद्यालय है वो पंतनगर में है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पंतनगर है ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? यहाँ कृषि विश्वविद्यालय पूछा गया, तो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? पंतनगर में, लुधियाना में, कानपुर में या पुदुचेरी में? तो कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? पुदुचेरी में। पंतनगर में क्या है? कृषि विश्वविद्यालय। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो पंतनगर में स्थित है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंतनगर कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है? श्रम एवं पशुपालन की बचत, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि, रोजगार के अवसर का विस्तार। तो कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है, उत्पादन लागत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? थ्रेसर, बैलों के हल, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर। तो इसमें पूछा गया आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है, तो बैलों के जो हल है ये आधुनिक कृषि हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? 1968, 1975, 1972, 1978। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? विशेष फसलों तक सीमित होना, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा, श्रम विस्थापन की समस्या। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हरित क्रांति से आर्थिक रूप से संपन्न होने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो हरित क्रांति से आर्थिक रूप से संपन्न होने वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? पंजाब। ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य है? पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो 2014 में, 2015 में, 2018 में या 2019 में? तो डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत है ये 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस चीज को आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में पढ़ाई को डिजिटल करना, देश में साधन को डिजिटल करना, देश के पूरे व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डिजिटल इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य था वो देश के पूरे व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना था। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की घोषणा कब की गई थी? 2004, 2005, 2006, 2007। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस जो प्लान है ये कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज मसाला निर्यात क्षेत्र
किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, सिक्किम। तो बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नीली क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कार्य पर बल दिया गया है? तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, मत्स्य कृषि को बढ़ावा देना, सहकारिता और विपणन को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। तो नीली क्रांति के अंतर्गत जो है ये सबसे ज़्यादा तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, मत्स्य कृषि को बढ़ावा देना, सहकारिता और विपणन को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देना है? चावल, गेहूं, दाल, ये सभी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो उद्देश्य है वो चावल, गेहूं, दाल यानी उपरोक्त सभी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है वो 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन कब किया गया था? 2002 में, 2003 में, 2005 में, 2006 में। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो मूल्य स्थिरीकरण कोष का जो गठन है ये 2003 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है भारत की आत्मा गांव में बसती है, यह किस व्यक्ति का कथन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? दलहन और तिलहन, जूट और कपास, गन्ना और चाय, गेहूं और चावल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, तिलहन उत्पादन या खाद्य उत्पादन। तो जो पीत क्रांति है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा किस उत्पादन से संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। और कमेंट में बताइए क्या कि जो दूध उत्पादन है ये किस क्रांति में आता है, और मछली उत्पादन किस क्रांति में आता है, खाद्यान्न उत्पादन किस क्रांति में आता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन, कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का बुदलीकरण। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? जो रजत क्रांति है वो अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? हमने बताया था जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू की गई थी। इनका जो कार्यकाल है 1951 से लेकर 1956 था प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, और दूसरे पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कितना था? 1956 से 1961 था। तो यहाँ पर पूछा गया पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो अभी हमने बताया था कि जो आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 1952 से लेकर 1997, क्या बताया था हमने? 1952 से लेकर 1997। और सातवीं का हमने क्या बताया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1985 से 1990 ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। अब इसमें पूछा गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो आपको याद होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, भारत का राष्ट्रपति, नीति आयोग। तो अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस, बम्बई योजना, हैरेड, डोमर मॉडल में से कोई। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान रखिएगा हैराट डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? पहली, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ।
तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है हमने बताया था 1951 से 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो क्या था, 1956 से लेके 1961। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1961 से 1966 था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1969 से 1974। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसमें पूछा गया कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित व्यवस्था चुनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी कि कौन से सन में, 1956 से लेके 1961 में इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, सेवा पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी, रोजगार पर आधारित थी या औद्योगिकीकरण पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कृषि पर आधारित थी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद या छठी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है तो ध्यान रखिएगा 1980 से 1985। बाकी एक तीसरी, चौथी, पांचवी का कार्यकाल हमने बता दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है, योजना आयोग के सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री या राज्यों के राज्यपाल या ए और सी। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद में जो है योजना आयोग के सदस्य और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई है, रबी मौसम में, खरीफ मौसम में, इनमें से कोई नहीं, या फिर जायद मौसम में। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद, वाराणसी, प्रयागराज या फरीदाबाद। तो कहाँ पर स्थित है ये, तो ध्यान रखिएगा ये वाराणसी में स्थित है। और बताइए वाराणसी किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी, 1960, 1963, 1966, 1969। तो बताइए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1969 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, बॉर्डर प्रणाली, स्प्रिंकलर, चेक बेसिन, सतही सिंचाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंकलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है ट्यूबवेल, तालाब, कुआं या फिर नहर। तो बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये नहर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्रेसर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक होती है, यदि इसकी गति मंद होती है, पक्की फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो या दाना निकालने की गति अधिक हो। तो ध्यान रखिएगा इसकी गति मंद हो, जब इसकी गति मंद होती है तो थ्रेसर जो है वो अधिक नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समिति निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान करती है, ऋण, खाद्य, बीज, ये सभी। तो ध्यान रखिएगा कि सहकारी समिति जो है वो क्या प्रदान करती है, तो वो जो है उपयुक्त सभी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी खेती संबंधित कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब तक चलाया गया था। तो ये जो है 1968, 1969, 1971, 1970 ये कब तक चलाया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये 1969 तक चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारिता साख अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था, 1904, 1908, 1906, 1912। तो सहकारिता अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये जो है 1904 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ का क्या कार्य है, विपणन, प्रबंधक, कृषि उत्पादों का आयात निर्यात, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
उपरोक्त सभी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में रोजगार देने में कृषि का लगभग कितना % योगदान है? 35%, 55%, 47%, 65%। तो कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? तो ध्यान रखिएगा जो कृषि का जो है वो 55% योगदान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कृषि में निम्नलिखित उत्पादन का सामान्य कारण क्या है? अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इसमें भी उपरोक्त सभी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जगजीवन राम का, लाल बहादुर शास्त्री या सिकंदर बख्ता। तो यह कथन किसका है? ये जो कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? उत्पादन में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता या सीमित लोगों की भूमिका, अल्प व छिपी बेरोजगारी। तो निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की व्यवस्था नहीं है? तो ध्यान रखिएगा सीमित लोगों की भूमिका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जोतों के आकार का छोटा होने का मुख्य कारण क्या था? सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक। तो इसका जो मुख्य कारण था वो पारिवारिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आगत नहीं है? बीज, कृषि यंत्र, सिंचाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।